नमस्कार दोस्तों, मैं सागर यादव, आप सबका सागर यादव मैं सब पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, अभी हम जो प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सीरीज दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए है, जो कि दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और आपको पहले ये सारे क्वेश्चन देख लेने हैं कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है और कितनी मेहनत इसमें आ रही है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम कुछ दिनों के बाद में फिर इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन से लेकर आएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, कुछ चीजें आपको बता देता हूं मैं कि एमपी पुलिस में जो कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का कितना वेटेज है। तो दोस्तों सामान्य ज्ञान और तर्क ये 40 एमसीक्यूज आते हैं, 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं आपके। और मैं मैथ की बात करते हैं, विज्ञान और अंक गणित, विज्ञान और अंक गणित 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इसमें साइंस के 10 क्वेश्चन रहते हैं और मैथ के यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहते हैं। मैथ के कितने क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों? 20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता यहाँ पर भी दोस्तों 20 क्वेश्चन तो मैथ के आ जाते हैं। मतलब कुल मिला के मैंने सारे प्रैक्टिस सेट उठा के देखे, जिसमें मुझे समझ में आ गया कि 40, 42, 35 से ऊपर ही मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको पढ़ना है। ठीक है, अब सीधे आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया दोस्तों 22 अगस्त 2017 एमपी पुलिस में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया। इस क्वेश्चन को पढ़ो आप कि 3 बिजनेसमैन हायर अ शोरूम फॉर 25,200 इफ द फर्स्ट बिजनेसमैन पुट्स 20 इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर 8 days. The second businessman put 25 electronic item for 8 days and the third businessman 16 electronic items 9 days. तो प्रत्येक के द्वारा कितना पैसा पेड किया गया ये आपसे पूछा है। प्रत्येक के द्वारा कितना पैसा पेड किया गया ये आपसे पूछा है। अब देखिए दोस्तों जरा ध्यान से आप पर। ठीक है, अब आपको एक बात पता है, कि 3 व्यवसायी यहाँ पर 25,200 रुपए दिए लगाते हैं। 25,200 रुपए में किराया पर लेते हैं। तो जो पैसा पे करेंगे वो पैसा पे करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग पैसा पे करेंगे? अब क्वेश्चन में बोला है कि पहले जो व्यवसायी है, पहले व्यवसायी ने दोस्तों कि 8 दिनों के लिए 20 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखे। 8 दिनों के लिए 20 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखे। ठीक है, 8 दिनों के लिए 20 इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे। पहले ने 8 दिनों के लिए 20 इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? दूसरे व्यवसाय ने क्या किया कि 8 दिनों के लिए 25 आइटम रखे। 8 दिनों के लिए 25 आइटम रखे। और थर्ड ने क्या किया कि थर्ड ने 9 दिनों के लिए 16 आइटम रखे। 9 × 16। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब इतना इतना इनको इस रेशियो में पे करना होगा। 8 से सिंप्लीफाई हो रहा है दोस्तों, ये 8 एकम 8 और ये होगा 8 दूनी 16। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हो जाएगा 20, ये 25 और ये बनेगा आपके पास में 18। इस रेशियो में उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में प्रत्येक का हिस्सा बोला है, तो पहले मैं फर्स्ट का पता कर लेता हूँ, सेकंड का पता कर लेता हूँ, थर्ड का पता कर लेता हूँ। तो फर्स्ट का दोस्तों कितना है? यहाँ पर फर्स्ट व्यक्ति 20 यूनिट पे करेगा। कितने में से? टोटल 20, 25, 45, 45 और 20, 55, 65, 2 घटा दो 63, 63 में से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों टोटल कितना दिया है? 25,200। तो 25,200 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, 63 से कितने बार कट रही है? तो 63 से कट रहा है दोस्तों ये आपके पास में 4 बार। 4 बार तो हो जाएगा 400। तो ये पहले व्यक्ति का दोस्तों 8,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो पहला जो व्यवसायी था उसको 8,000 पे करना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट आपका ऑप्शन होगा 8,000। दूसरे व्यक्ति ने 400 × 25 10,000। तीसरे व्यक्ति ने 18 चौके 72 7,200। ठीक है, अब आप बता दो दोस्तों, आपको मेरी क्लियर आवाज आ रही क्या? ठीक है, और आप क्या क्लियर क्वेश्चन देख पा रहे हैं? ठीक है, देवेंद्र पाल गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। आप बताओ कि मेरी आवाज आ रही है और क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है क्या? एक बार कमेंट करके बता दो आप। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को करेंगे आप। P और Q की आयु का गुणनफल, P और Q की आयु का गुणनफल 35 वर्ष है। 35 वर्ष है। P और Q की आयु का अंतर 2 वर्ष है। P और Q की आयु का अंतर 2 वर्ष है। 2 वर्ष आपको समझ में आ गया। यह ध्यान में रखते हुए कि P उनके बीच में बड़ा है,
पी बड़ा है तो पी की आयु बड़ी होगी, तो उसमें से क्यू को हम हटाएंगे, ये 2 साल आ गया। ठीक है, अब पी की आयु पता करना है। तो दोस्तों बेसिक सी बात है, बेसिक सी बात है कि यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर आप 2 नंबर सेलेक्ट करो कि गुना करने पर 35 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए। तो हर कोई बता सकता है कि सर यहाँ पर 7 रख दो, यहाँ पर आप 5 रख दो। तो 7 गुना 5 कितना होता है 35, और यहाँ 7 रख दो, यहाँ 5 रख दो, दोनों का डिफरेंस भी कितना हो रहा है 2। तो पी की आयु कितनी है, तो पी की आयु कितनी हो जाएंगी 3 साल। पी की आयु कितनी हो गई 3 साल। ठीक है, तो 22 अगस्त को दोस्तों 2017 एमपी पुलिस का क्वेश्चन था, और किस प्रकार क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है ये बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, राजा जावलकर गुड मॉर्निंग सर, लेट हो गए, कोई बात नहीं दोस्तों। क्या है कि अभी तो ठीक है चल जाएगा, अभी हम समझते हैं अगले लेक्चर से हम और जल्दी कर लेंगे, थोड़ा टाइम पे आएंगे। ठीक है, बताओ राजा आपको क्लियर आवाज आ रही है क्या मेरी, और क्लियर दिख पा रहे क्या आप? ठीक है, कमेंट करके बता दो कि आवाज कट तो नहीं रही है दोस्त। ठीक है, क्लियर आ रही क्या आपको? अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप। चावल की कीमत 20% तक गिर जाती है, चावल की कीमत 20% तक गिर जाती है, कितने प्रतिशत तक चावल की खपत में वृद्धि हो सकती है ताकि उसका समग्र बजट ना बदले, उसका समग्र बजट ना बदले। अब दोस्तों आप देखो कि चावल की कीमत बढ़ रही है तो आपको खपत कम करना पड़ेगा, सॉरी चावल की कीमत कम हो रही है तो आपको आपका खपत बढ़ाना पड़ेगा, कंजम्पशन आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका बजट बैलेंस बना रहे। बात आगे समझ में? तो यहां पर आपको क्वेश्चन में यदि बजट आपको चेंज नहीं करना है, बजट चेंज नहीं करना है, तो प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो बजट यदि कांस्टेंट रहेगा तो जितना प्राइस कम होगा उसके रिवर्स में कंजम्पशन होगा, उसके रिवर्स में कंजम्पशन होगा। तो 20% का मतलब बताओ दोस्तों क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब प्राइस पहले 5 था, अब प्राइस कितना हो रहा है दोस्तों 4। इतनी बात आपको समझ में आ रही? पहले प्राइस 5 था, अब प्राइस कितना हो रहा है 4। ठीक है, 5 और पहले पहले 5 था तो अब कितना हो रहा है 4। तो कंजम्पशन हो जाएगा दोस्तों 4 से 5, 4 से 5, 5 चौकी 20, 5 चौकी 20। कोई चेंज होगा क्या? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो कंजम्पशन आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो 4 पर आपको 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो 1/4, 1/4 का मतलब दोस्तों सभी जानते हैं 25% होता है, 25% होता है। तो इतना आपको खपत बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा कि हम दोस्तों कि डायरेक्ट सर हम ऐसा कर सकते थे कि 20% गिर रहे हैं, 20% गिर रहे हैं तो 20 को ऊपर रख लो। ठीक है, 20% कम हो रहा है तो 100 में 20 कम कर दो 80, और इतने प्रतिशत की आपको क्या करना है? खपत को बढ़ाना है। तो गुना कर दो 100, और 20 से कटेगा एक बार, 20 से कटेगा 4 बार, 1/4 का मतलब 25%। ठीक है, ऐसा भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप जानते हैं ये सभी चीजें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको क्लियर दिख रहा है और क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे हैं। और दोस्तों यार लाइक करो यार, आप लाइक नहीं कर रहे हो तो मुझे मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। ठीक है, जब तक आप लाइक नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। और शेयर कर दो। ठीक है, 5-6 लोग दोस्त लाइव है और लाइक देख रहे हैं, आप लाइक नहीं कर रहे हो, आप बस मजे ले रहे हो आप क्वेश्चन के, बस लाइक नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस बाय 5% एवरी 5 ईयर्स। दोस्तों एक कस्बे की आबादी हर 5 साल में 5% बढ़ जाती है। क्षेत्र के औद्योगिकीकरण के कारण पड़ोसी स्थानों से प्रवास के कारण जनसंख्या में 5% की वृद्धि देखी गई। इसका मतलब क्या है कि देखो हर 5 साल में 5% बढ़ रही है, हर 5 साल में 5% बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों पड़ोसी स्थानों से 5% एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो 5% एक्स्ट्रा आ रहे तो अगले मतलब 5 साल में 5% बढ़ गई, अगली बार में फिर दोस्तों 5% बढ़ गई, ये मतलब होता है इसका। और निम्नलिखित में से कौन इस स्थान की जनसंख्या हो सकती है यदि ज्ञात हो कि वर्तमान जनसंख्या 44,000 से 45,000 के बीच में है? 44,000 से 45,000 के बीच में है दोस्तों। ये भी आपका एमपी पुलिस 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, एमपी पुलिस 2017 का क्वेश्चन है। 5% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20 होता है 5% का मतलब, ये सभी जानते हैं। तो 20 यदि जनसंख्या रही होंगी तो इस पर 1 बढ़ गया होगा, मतलब 21 हो गया होगा।
ये मतलब होता है, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों एक बार 5 साल में हो गया, अगली बार में फिर 5% प्रवासी आ गए आपके पास में, तो ये हो गया 20 से फिर कितना हो गया दोस्तों 21। तो ये 2 बार की बात है, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 400, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में बोला कि वर्तमान जनसंख्या इसके बीच में है, तो निम्नलिखित में से कौन इस स्थान की जनसंख्या हो सकती है, कौन सी इस स्थान की जनसंख्या हो सकती है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब दोस्तों देखो, आपको बोला है कि अब ये वर्तमान जनसंख्या 44,000 से 45,000 के बीच में है, तो दोस्तों वर्तमान में तो इतनी हो जाएगी, वर्तमान में हो जाएगी 441। इतना समझ में आया कि आपको, बोलो ये हो जाएगा 441। मतलब कि 441 से भाग जाने वाला कोई नंबर होगा यहाँ पर 441 से, तो 441 से दोस्तों ये एक नंबर कट रहा है आपके पास में ओनली ये, तो ये आपका आंसर हो गया। 44,000 से 45,000 के बीच में वर्तमान जनसंख्या है। ये तो पहले थी दोस्तों 400 यूनिट, अब वर्तमान में 441 हो रही है। तो 441 से ऐसा कौन सा नंबर है जो कट रहा है, और सभी के सभी ऑप्शन 44,000 और 45,000 के बीच में है। तो 44,100 जो है वो 441 से कट रहा है, तो मेरा आंसर आ गया 44,100। बोलो दोस्तों आपको समझ में आया क्या, बोलो आपको समझ में आया क्या, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन। अब दोस्तों हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। लाइक करो यार, लाइक करो, मजा नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखो, 50 छात्रों का औसत अंक 75 है। 50 छात्रों का औसत अंक कितना है दोस्तों 75 है। यदि किसी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के 86 के बजाय 36 लिखा गया, तो अंकों का सही औसत क्या है, अंकों का सही औसत क्या है। 50 छात्रों का औसत अंक 75 है, एक छात्र के 86 के बजाय 36 लिख दिए, तो अंकों का सही औसत क्या है दोस्तों। 86 उसने जो लिखा था ये रॉन्ग नंबर था, और सही नंबर क्या था 36 था, तो 36 लिखना था। 86 के बजाय दोस्तों उसने 86 के बजाय उसने 36 लिखा गया, 36 लिखा गया, एक मिनट सॉरी है ना, क्वेश्चन में बोला कि 86 के बजाय 36 लिखा गया, तो 36 दोस्तों आपका ये रॉन्ग था, और इसके जगह क्या लिखा गया उसने 86 लिखना था, 86 लिखना था, बट उसने कितना लिख दिया 36 लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 36 लिख दिया तो कितना कम लिख दिया, कितना कम लिख दिया, तो आप बोलेंगे सर कि इसने 50 अंक कम ले लिए। 50 अंक क्या कर लिए, 50 अंक कम ले लिए। तो दोस्तों 50 अंक कम नहीं लेना था, 50 अंक उसने ज्यादा लेना था। तो एवरेज तो आपका 75 था, ये 75 किसका था 50 छात्रों का। तो अब दोस्तों कितना एक्स्ट्रा एवरेज बनेगा, तो 50 अंक एक्स्ट्रा होने चाहिए, 50 अंक एक्स्ट्रा होने चाहिए, बोलो 86 लिखना था, 50 अंक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये 50 अंक 50 लोगों को एक एक दे देगा, 50 लोगों को एक एक दे देगा 50 अंक, तो एवरेज एक बन जाएगा। तो 75 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों 76, 75 और एक कितना हो जाएगा 76। बोलो आपको समझ में आया क्या, बोलो आपको समझ में आया क्या, ठीक है दोस्तों। आपसे इस ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ी ना हो इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको एक चीज आपको बता देता हूँ कि कैसे करते। देखो हमेशा ऐसा 50 लिख लो, हमेशा प्लस लिख लो, ठीक है, और ये बना लो आप टोटल कितने नंबर है आपके पास में 50 छात्र है, 50 को नीचे रख लो। यहां पर हमेशा सही लिखो, यहां पर हमेशा गलत लिखो, ठीक है। सही कितने थे, सही थे दोस्तों 86, गलत कितने थे 36, तो 86 के बजाय उसने 36 लिख दिए, तो 36 गलत थे, तो इसका आ जाएगा दोस्तों 76, सीधा आंसर, सीधा आंसर है बिल्कुल। आपको यहाँ पर कोई पंचायत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। आया क्या समझ में, और लाइक ठोको यार आप और शेयर कर दो। अब बार बार नहीं बोलेंगे हम, अब इस क्वेश्चन को करेंगे, आप इस क्वेश्चन को बनाओ। चाची अगाथा और अंकल रोजर की आयु का अनुपात 5:6 है, वही उनके बच्चे सुजान और बर्नार्ड की आयु का अनुपात है। जो अगाथा और अंकल की आयु का अनुपात है वही बर्नार्ड सुजान और बर्नार्ड की आयु का अनुपात है। अगर 5 साल पहले सुजेन और चाची अगाथा की आयु की उम्र का योग 60 वर्ष था, तो बर्नार्ड और अंकल रोजर की उम्र 5 साल बाद में क्या होगी। बोलो दोस्तों अब बोलो अब क्या करना है यहां पर। अब देखो दोस्तों अगाथा और रोजर,
अगाथा और रोजर, ठीक है। चाची अगाथा और रोजर की आयु का अनुपात कितना है? 5:6। बात आगे समझ में। यही उनके बच्चे सुजान सुजान और बर्नार्ड इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:6। बोलो बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अगर 5 साल पहले सुजैन 5 साल पहले ये सुजैन 5 साल पहले सुजैन 5 साल पहले ये सुजैन, है ना, और चाची अगाथा की उम्र का योग आपके पास में 60 साल था बोला है। पर दोस्तों ये 5 साल पहले की बात बोली है। अब देखो यहां पर दोस्तों, इसको मैं यहां से 5x मान लेता हूं, इसको 6x मान लेता हूं, ठीक है। ये 5y हो गया, ये 6y हो गया। यहां पर मैं इसको 5x और 6x नहीं मान सकता। 5x और 6x नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि फिर तो चाचा और चाची की जो उम्र है वही उनके बच्चे की उम्र बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम सेम वेरिएबल नहीं ले सकते। बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 5 साल पहले सुजैन तो 5y -5, ये हो गया 5 साल पहले। 5 साल पहले सुजैन, ठीक है। 5 साल पहले सुजैन और चाची 5 साल पहले तो 5x - 5, ये हो गई चाची। और इन दोनों की उम्र का योग कितना है दोस्तों? इन दोनों की उम्र का योग कितना है? 60। इतना समझ में आया क्या? बोलो, इतना समझ में आया क्या? बोलो, ठीक है। ये कितना है दोस्तों? 60 के बराबर। अब इसको सॉल्व करते तो 5 और 5 10, इधर आके 70 बन जाएगा। 70 बन जाएगा। 5x 5y में से 5 कॉमन निकल लेंगे तो x + y ये आ गया। और x + y का मान मेरा कितना आ गया दोस्तों? 14। 14 5 70। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? बोलो मेरे भाई, यहां तक समझ में आया क्या सबको? ठीक है। अब देखो यहां से बर्नार्ड और अंकल रोजर की उम्र 5 साल बाद, तो बर्नार्ड की 5 साल बाद तो 6y + 5 हो जाएगा। और अंकल की 5 साल बाद तो अंकल रोजर की 5 साल बाद तो ये 6x + 5 हो जाएगा। 6x + 5 हो जाएगा। और ये दोनों मिला के हो जाएगा दोस्तों 5 और 5 10। और इसमें से दोस्तों 6 कॉमन आ जाएगा तो 6x + y, और ये हो जाएगा 10। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अरे भाई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या भाई? अब देखो यहाँ पर x + y कितना है मेरे पास में? 14। तो यहाँ पर रख देंगे दोस्तों 6 × 14, तो 14 छंगे होता है 84, और 84 और 10 होगा 94। आगे बात समझ में? 94 मेरा आंसर है। बोलो आया क्या? अब आपको समझ में आया क्या? समझ में? एक बार कमेंट करके बोल दो आप, ठीक है। एक बार कमेंट करके बोल दो दोस्तों, आया क्या समझ में? पर लाइक करो, लाइक में बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन के मजे लो बस। आप समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं लाइक करने की, सीधे क्वेश्चन के मजे लो बस। ठीक है, क्वेश्चन आ गया आपको समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन भी एमपी पुलिस 2017 का क्वेश्चन है मेरे भाई। अब बढ़ते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। सिटी ए से बी तक यात्रा में एक व्यक्ति ने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे तक उड़ान भरी। अगले 2 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, और आखिरी के 5 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बताओ, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस पता कर लो सर, और टोटल टाइम पता कर लो। टोटल डिस्टेंस में यदि मैं टोटल टाइम का भाग दूं तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगा मेरा। बात आ गई समझ में? तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैंने 2 घंटे तक चला, तो मुझे समझ में आ गया 140 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे चला, ये मुझे समझ में आ गया 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। और 5 घंटे में मैंने 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, तो 5 चौके भी 200, 5 25, 225, हो जाएगा दोस्तों 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इतना आ गया। बोलो आया क्या समझ में? टोटल डिस्टेंस इतना आ गया दोस्तों। टोटल टाइम कितना है? 2 घंटे, 2 घंटे 4 घंटे, और 5 9 घंटे, ये 9 घंटे हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब जोड़ दो दोस्तों इसको, ठीक है। 225 और 100 होता है 325, 325 में फिर 100 जोड़ दो 425, और 425 में 40 जोड़ दो 465, 465/9,
तो 3 से कटेगा दोस्तों 3, 3 9 और ये कटेगा 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, 155 डिवाइड बाय 3। ठीक है, बात आगे समझ में। तो ये कितना हो रहा है आपके पास में, 3 5 15, 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 5 15 है ना, 51, 51.66 किलोमीटर पर आवर आ रहा है मेरे भाई, 51.66 किलोमीटर पर आवर, 51.66 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन, आया क्या दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को करो, एक संख्या में 2 अंक होते हैं जिनका योग 8 है, यदि संख्या से 18 घटाया जाता है तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या ज्ञात करिए मेरे भाई। अब देखो, एक संख्या कोई भी यदि मैं नंबर मान लेता हूं, कोई भी नंबर, यहां तो मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं, कोई मैंने एक नंबर मान लिया जिनका योग 8 है, ये 8 और 0 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, 6 और 2 8 होता है, 7 और 1 8 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरे भाई। यदि संख्या से 18 घटाया जाए तो अंक पलट जाते दो, तो 80 में को 80 को ले लेता हूं मैं एक बार, 80 को, इसमें से यदि 18 घटाते तो 68, अंक कभी नहीं पलटने। अब इसमें से दोस्तों मैं 18 घटा देता हूं, तो आप बोलो कितना बच रहा है, तो यहां आप बोलोगे सर 13 में से 8 गए तो आप बचा दो 5, और 5 में से 2 गए 3, तो 53 का बन गया कितना दोस्तों, 35। आ गया मेरा आंसर, आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अब इसको भी आप चेक कर लो। तो दोस्तों इसमें से 18 घटा दो तो 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4, तो कोई अंक पलटने वाली बात ही नहीं बन रही है। इसमें से भी कर दो, इसमें से भी 18 घटा दो तो 11 में से 8 के 3, कहीं ये भी नहीं बन रहा है, तो एक ही मेरा आंसर है। बोलो समझ में आया क्या मेरे भाई? अब आप लोग बता दो, बता दो किसी को कोई समस्या क्वेश्चन में? ठीक है, किसी को कोई समस्या? ये था दोस्तों ऑप्शन से हम कैसे करते हैं। अब यहां पर आप देख लो मेरे भाई कि आपको क्या करना है, कोई भी एक संख्या 2 डिजिट नंबर हमेशा 10x प्लस वाई में होता है, 10x प्लस वाई में होता है। 2 डिजिट नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है, 3 डिजिट नंबर का जो बेस होता है वो 100 होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगा 10x प्लस वाई। इसमें से बोला है कि जिनका योग है ना, एक संख्या में 2 अंक होते हैं और जिनका योग 8 है, तो x प्लस वाई ये 2 डिजिट है, जिनका योग 8 है। संख्या से 18 घटा दो, संख्या से 18 घटा दो, ये संख्या है आपके पास में, इसमें से 18 घटा दो तो अंक पलट जाएंगे दोस्तों, 10y प्लस x बन जाएगा। ये बात आई कि आपको समझ में, ये बात आई कि आपको समझ में, बता दो। ठीक है, 10y प्लस x बन जाएगा। अब दोस्तों देखो यहां से देखो हम क्या करते हैं कि 10x को इधर ला लो, y को इधर ला लो, आप सब इधर ला लो उठा उठा के। ठीक है, तो आप 10y में से एक काम कर लो आप कि 18 को इधर ला लो, ज्यादा आसान रहेगा, और 10y को इधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ। तो दोस्तों x को इधर ले जाएंगे तो ये 9x बचेगा, और ये इधर ले जाएंगे तो ये 9y बचेगा, और 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा आपके पास में 18, और 9 दूनी हो जाएगा 18, तो x माइनस वाई मेरे भाई यहां पर 2 आ गया, और x प्लस वाई आपको बोला है, x प्लस वाई आपको बोला है ये 8 है, x प्लस वाई बराबर 8 है, x माइनस वाई 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना हम समझ सकते हैं कि हाँ यदि 3 रख दो, 5 रख दो सर, और यहाँ 3 रख दो, तो 5 और 3 8 होता है, यहाँ 5 रख दो और यहाँ 3 रख दो, तो 5 में से 3 गया 2 होता है। मतलब कि मेरे पास में संख्या कौन सी थी, संख्या थी 10x प्लस वाई, और 10, और x का मान कितना है मेरे भाई 5, x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 3, तो 10 ही 5 50, और 3 कितना होता है बोलो 53, 53। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया कि आप लोगों को कमेंट कर दो। ठीक है, और बढ़ते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाओ आप, इस क्वेश्चन को बनाओ, एमपी पुलिस 2017 क्वेश्चन 22 अगस्त बनाओ और शेयर करो यार दोस्तों, शेयर करो। देखो, एक स्टोर में 100 किलोग्राम चीनी है, एक स्टोर कीपर सेल्स 100 किलोग्राम चीनी, कुछ हिस्सा 10% लाभ पर और कुछ हिस्सा 20% के लाभ पर। उन्होंने पूरे बैग पर कुल 18% का लाभ कमाया, तो कितने किलोग्राम 20% के लाभ पर बेचता है?
ठीक है। तो दोस्तों जब इस प्रकार की बात आती है कि कुछ पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट 10% के प्रॉफिट पर, सेकेंड पार्ट उसने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर, बोलो, और टोटल पे दोस्तों टोटल पे 18% का प्रॉफिट हो रहा है, बोलो, टोटल पर 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर एलिगेशन लग जाएगा क्या, बोलो, ठीक है, यहां पर एलिगेशन लग जाएगा। और एलिगेशन दोस्तों यहां पर देखो ऐसा कर दो आप, 20 में से 18 गए तो 2% बचा, और 18 में से 10 गया तो 8% बचा। परसेंट से परसेंटेज मैंने मेंटली हटा दिया, और 2 से कटेगा एक बार, 2 से कटेगा 4 बार, एक अनुपात कितना होता है दोस्तों, 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 1:4 दोनों को किस रेशियो में मिलाया, 1:4 में मिलाया। और 1 और 4 कितना है दोस्तों, यहाँ पर 5 है, और टोटल कितना किलो बोला है, 100 किलो, 100 किलो, बोलो। तो 5 यूनिट बराबर 100 किलो। तो बोलो आप मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, हम 20 का कर रहे हैं, मतलब कि 5 से जो 100 है वो 20 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 20 एकम 20, 20 एकम 20, फर्स्ट पार्ट 20 और 20 चौके 80, सेकेंड पार्ट हो गया दोस्तों 80। तो आपसे पूछा है कि 20% के लाभ पर कितना बेचा, तो 20% के लाभ पर हमने 80 किलो बेचा। बोलो आया क्या समझ, बोलो आया क्या समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो 80 किलोग्राम चावल बेचा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। यदि 7 श्रमिक 4 दिनों में, 7 श्रमिक 4 दिनों में 2/3 वर्क करते, 2/3 वर्क करते, 2/3, 2/3 वर्क करते, तो एक दिन में, एक दिन में बचा कार्य, बचा कार्य मतलब 1/3। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। 2/3 और 1/3 दोनों मिला के एक होता है। तो 2/3 को 7 लोगों ने 4 दिनों में कर लिया। अब शेष कार्य को 1/3 को एक दिन में करना है, तो कितने लोग लगेंगे, x लोग लगेंगे, ठीक है। 3 से दोस्तों मैंने यहां से 3 हटा दिया, 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो 14 श्रमिक बच्चे काम को एक दिन में कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये बोला है मेरे भाई कि कितने श्रमिकों को और काम पर लगाना पड़ा। तो 7 तो पहले से लगे थे, 7 तो पहले लगे थे, 14 अब कर रहे, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए दोस्तों, एक्स्ट्रा हो गए 7, एक्स्ट्रा कितने हो गए 7, ठीक है। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप, इस क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई, लाइक मार दो और बस मजे करो क्वेश्चन के। एक कॉलेज में 60% छात्रवृत्ति धारी लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़की का स्कॉलर का वार्षिक पॉकेट मनी 25,000 है। गर्ल्स का पॉकेट मनी वार्षिक स्कॉलर का कितना है दोस्तों, 25,000। तो मैंने यहां लिख लिया 25,000। इतनी बात आपको समझ आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और लड़के का स्कॉलर 35,000 रुपए कॉलेज के हैं पॉकेट, तो लड़कों का कितना है दोस्तों, 35,000। बोलो 35,000, इतना समझ में आ गया। 60% छात्रवृत्ति, 60% छात्रवृत्ति जो है ना, 60% छात्रवृत्ति धारी लड़की है। तो 60% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 3/5, 3/5। तो ये 3/5, तो 3 का मतलब या गर्ल्स, और 5 में से 3 यदि बचे तो कितने, 2, तो ये हो गए बॉयज। बात आ गई समझ में इतना। आपको बोला है कि कॉलेज की सभी छात्रवृत्ति औसत वार्षिक क्या है, सभी का दोस्तों मिलाकर कितना बन रहा है आपका, सभी का मिलाकर आपका कितना बन रहा है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो 25 तिरी होता है मेरे भाई 75, 75, और 35 दुनी होता है दोस्तों 70। इसमें डिवाइड कर देना है आपको 5 का, इसमें डिवाइड कर देना है आपको 5 का। ये 3 और 2 मिला के 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आएगी। ये 3 जीरो को मैंने याद रखना है, 3 जीरो को मुझे याद रखना है, ठीक है। 5 से दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये 15 बार जाएगा, और 5 से करते हो इसको तो 14 बार जाएगा, तो ये 29 आ रहा है। तो 29 आ रहा है दोस्तों, तो 29, तो ट्रिपल जीरो आपने हटा दिए, तो ट्रिपल जीरो का आप जोड़ लो तो ये 29,000 आ जाएगा। सभी का यदि मिलाया जाए तो, सभी का मिलाया जाए तो 29,000 आएगा। बोलो आया क्या समझ में। यहां पर भी दोस्तों मैंने वेटेज एवरेज का तरीका लगा दिया,
वेटेज एवरेज मतलब कि आपने एवरेज ही माना तो है। एवरेज का मतलब होता है टोटल, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 75,000 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 1,05,000 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, लेकिन कितने का भाग देना है, 3 और 2 5 का, तो ये एवरेज ही तो है, एक एवरेज ही तो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बात आ गई समझ में आपको, इतनी बात आ गई आपको इतनी समझ में, कमेंट करके बताओ। ठीक है, और बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को करो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करो। द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। अब आपको बात पता होनी चाहिए, 4 आर्टिकल का एसपी 5 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के समान है, तो हानि या लाभ, तो 4 का एसपी 5 के सीपी के बराबर है, ऐसा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर एसपी डिवाइड बाय सीपी बराबर 5/4, 5/4। मतलब कि कोई चीज मैं यदि 4 रुपए में खरीद रहा हूं दोस्तों, ठीक है, यहां पर देखो आप, कोई चीज मैं 4 रुपए में खरीद रहा हूं यहां, ठीक है, 4 रुपए में खरीद रहा हूं और 5 में बेच रहा हूं, तो कितने का फायदा हो रहा है, 1 का। किस पर, सीपी पर। तो 1/4 का मतलब सभी जानते हैं, सभी जानते हैं 1/4 का मतलब, 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। बोलो आया क्या समझ में आप लोगों को, अरे भाई आया क्या समझ में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करो। 22 अगस्त 2017 एमपी पुलिस का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, यहां पर समझना। 12 संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की कमी की जाती है तो नया औसत क्या हो जाता है, नया औसत क्या हो जाता है। अब देखना जरा ध्यान से, कोई भी मैं दुनिया की कोई भी नंबर मान लू, ठीक है, कोई भी आपके नंबर जो चल रहे हैं, बट वो 12 संख्या एक कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए, एक क्रम में चलना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया दोस्तों, मेरे पास में एक नंबर कोई भी, मैंने 12 ले लिया, एक 13 ले लिया, एक 14 ले लिया और एक 15 ले लिया। ठीक है, आप नंबर से समझो, पूरा अंक गणित दोस्तों नंबरों पर डिपेंड करता है। नंबर आपको समझ में आ गए, सारा अरिथमेटिक बन गया आपका। ठीक है, अब इनका एवरेज यदि पता करता हूं दोस्तों, ठीक है, एक नंबर और ले लेता हूं मैं, 16। ठीक है, इनका एवरेज यदि मैं पता करता हूं तो इनका एवरेज कितना होता है, 14। इनका एवरेज कितना होता है, 14। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कैसे पता किया, सभी को आप जोड़ोगे, जितने नंबर है उसका भाग लगा दोगे। इससे बेस्ट क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट लास्ट दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, तो कितना होता है, फर्स्ट लास्ट 28 और इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ये एवरेज आ गया 14। अब दोस्तों मैं प्रत्येक नंबर से 2-2 कम कर देता हूं, प्रत्येक नंबर से 2-2 कम कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा आपके पास में 11, ये बन जाएगा आपके पास में 12, ये बन जाएगा आपके पास में 13 और ये बन जाएगा आपके पास में 14। 2-2 कम कर दिए, तो अब ये एवरेज क्या बनेगा दोस्तों, अब एवरेज बनेगा 12। 14 और 10 होगा 24, 24 में 2 का भाग लगाएंगे 12। अब एवरेज कितना बना बोलो मेरे भाई, 12 बना। तो एवरेज कितना कम हुआ है, 2 एवरेज कम हुआ है। आपने नंबर कितने कितने कम किए, आपने सभी में 2-2 कम किए। इसका मतलब ये होता है कि जितने आप नंबर, जितना नंबर आप प्रत्येक में कम करेंगे उतना ही एवरेज कम होगा, जितना नंबर हम प्रत्येक नंबर में जोड़ेंगे उतना ही एवरेज जुड़ेगा, जितना हम गुना करेंगे उतना ही गुना होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहां से देख लो आप, अब आपके सामने आपका आंसर, आपके सामने आपका आंसर। अब बस आपको इतनी सी बात बताना चाहिए, 12 संख्याओं का औसत x है, प्रत्येक में 5 की कमी कर दे तो एवरेज बन जाएगा x माइनस 5, एवरेज भी 5 कम हो जाएगा, एवरेज भी 5 कम हो जाएगा और x माइनस 5 आपका आंसर है, x माइनस 5 आपका आंसर है। ठीक है, बात आ गई समझ में, और लाइक करो, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाओ दोस्तों, ठीक है, और समझ में आ रहा है कि आपको सारे क्वेश्चन और मेरी आवाज क्लियर आ रही है, एक बार कमेंट करके बता दो। मेन बात दोस्तों आवाज क्लियर, आपको क्लियर दिख रहा है क्या। ठीक है, लाइक करना नहीं करना ये बात की बात है, पहले तो आप ये बताओ कुछ दिख रहा है क्लियर, आवाज आ रही क्लियर, सीधे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक कक्षा में 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, बनाओ इस क्वेश्चन को। एक क्लास में 15 बॉयज 10 गर्ल्स है, टू स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन बॉय एंड वन गर्ल, वन बॉय एंड वन गर्ल। देखो दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी, आपको और की बात बोली है,
ठीक है। और आपको यहाँ पर कितने लड़के बोले, 15 लड़के हैं, 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हैं आपके पास में, टोटल आपके पास में 25 स्टूडेंट है। तो 25 स्टूडेंट्स में से दोस्तों, 25 स्टूडेंट्स में से आपको 2 को सेलेक्ट करना है। 25 स्टूडेंट्स में से आपको 2 को सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये बात आपको पता करना है, ठीक है। और दोस्तों आपको बोला है कि क्या प्रायिकता होंगी इसकी, एक लड़के और एक लड़की की चयन होने की। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अनुकूल संभावना डिवाइड बाय टोटल संभावना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 25s2, इसको लिख लेता हूं मैं 25s2, ठीक है। और आप एक लड़का और एक लड़की जब सिलेक्ट होंगे तो 15 लड़के में से 15 बॉय में से एक लड़का होगा और 10 गर्ल में से एक लड़की होगी। बात आगे समझ में। और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है कि और की यदि बात बोलता है तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये टोटल, ये अनुकूल संभावना डिवाइड बाय टोटल संभावना, इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बता देता हूं, तो ये किस पे डिपेंड है, इसका मतलब होता है दोस्तों एनसीआर, है ना। एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को कितने तरीकों से चुनाव किया जा सकता है। तो इसका मतलब होता है मेरे भाई एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये आर फैक्टोरियल, ये होता है इसका, इसका मतलब ये होता है। अब देखो दोस्तों इसी पैटर्न पे आपको करना है। तो यहां पर देखता हूं मैं, तो ये 15b1, 15b1, तो 15 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे 14 फैक्टोरियल आ जाएगा। 15 में से एक घटाओ और एक फैक्टोरियल आ जाएगा, तो एक फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है। और 15 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 15 गुना 14 फैक्टोरियल। बोलो आया क्या समझ में इतना, 15 गुना 14 फैक्टोरियल, ये 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कट जाएगा, ओनली 15 बचेगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई मेरे भाई कि ऊपर जो बचेगा ना वो ओनली 15 बचेगा। उसी पैटर्न पे 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा दोस्तों 10 में से एक गया 9 फैक्टोरियल, और एक फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, 9 से 9 कटेगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। ये इसका आ गया ऊपर। इसका देखो दोस्तों ये होता है 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 25 फैक्टोरियल लिखेंगे 25 गुना 24 गुना 23 फैक्टोरियल तक लिख लेते हैं। ये पहले से ही आपको सारी इसकी जानकारी होनी चाहिए। यहां पर हो जाएगा 25 में से 2 गए 23 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहां हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। देखो यहां पर 23 फैक्टोरियल से 23 फैक्टोरियल कट गया मेरे पास में, ठीक है। अब ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास में 15 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई, ये 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 2 से कट गया 12 बार, 12 बार कट गया, ठीक है। अब देखो 5 25 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6/12 का मतलब मेरे भाई 1/2 होगा, 6/12 का मतलब 1/2 होता है। तो 1/2 आपको समझ में आना चाहिए, 1/2 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जिसके आपको रूल्स और इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों देखिए ये भी आपका एमपी प्लस का क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब देखो दोस्तों कितना सारा वेटेज है, किस किस टॉपिक का, ये सारा आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने से ही आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को करो आप, इस क्वेश्चन को करो। ए 6 दिनों में एक कार्य कर सकता है, ए 6 दिनों में कार्य कर सकता है, और बी 4 दिनों में कर सकता है, बी 4 दिनों में कर सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये 6 दिनों में कर सकता है, बी 4 दिनों में कर सकता है। इन दोनों ने मिलकर बोला भाई कि हम 300 रुपए में काम करने का एक ठेका लेते हैं, तो बताओ हमें कितना कितना मिलेगा। तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। अब जरा ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। पहली बात तो आप 6 दिन में कर सकते हैं, दूसरा भाई 4 दिन में कर सकता है, उससे मतलब नहीं है आप कितने दिनों में कर सकते हैं, आप कितना काम करते हैं, कितना काम करते हैं। तो आपके इफिशियंसी के हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपके इफिशियंसी के हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपकी क्षमता क्या है, जैसे आपकी क्षमता 2:3 है, तो 2:3 में पैसा बटेगा मेरे भाई, 2:3 में पैसा बटेगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने 5 दिन तक कार्य किया तो आपका इसमें समय का भी मल्टीपल हुआ। आपने 5 दिन तक कार्य किया और इस भाई ने 7 दिन तक कार्य किया, तो हम बोलेंगे कि इसको 10 रुपए मिलेगा और इसको 21 रुपए मिलेगा। तो इस रेशियो में पैसा बढ़ता है,
ये बात आपको पता होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहां से दोस्तों मैं इनकी इफिशियंसी पता कर लेता हूं। तो टोटल वर्क का मैंने मान लिया 12, इनका एलसीएम ले लिया, 6 दूनी 12, 2 यूनिट पर डे, और 4 3 12, 3 यूनिट पर डे। बात आगे समझ में? तो 2 और 3 कितना होता है? 5, 5 में से 2, 5 में से 2 एक को पैसा मिलेगा, 5 में से 2 एक को पैसा मिलेगा। टोटल कितना है? 300, 300। तो 300 को गुणा कर दो, 5 छंगे 30 और 60 दूनी 120, तो 120 दोस्तों ए को मिलेगा, और 300 में से 120 गया तो बी को मिलेगा 180 रुपए, 180 रुपए। आपको बोला कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए का शेयर दोस्तों 120 है, 120 है, ठीक है, ए का 120 है। अब देखिए यहां पर, हाँ आपका देवेंद्र पाल, आपका 180 आंसर आया था, राजा का भी 180 आया। दोस्तों आप बताओ कि मैं काम 6 दिन में कर सकता हूं और आप काम 4 दिनों में कर सकते हैं, तो पैसा किसको ज्यादा मिलेगा? पैसा बी को ज्यादा मिलेगा ना भाई। मैं 6 दिन में कर सकता हूं, आप 4 दिन में कर सकते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है ना, तो बी को पैसा ज्यादा मिलेगा, ए को पैसा कम मिलेगा। टाइम के हिसाब से पैसा नहीं बढ़ता, पैसा आपके कार्य करने की दर के हिसाब से मिलता है, आप कितना कार्य करते हो, ठीक है। अब बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाओ जरा, इस क्वेश्चन को बनाओ। What number must be subtracted from the ratio 2:5? 2:5, 2:5 है ना। इसको बनाना है दोस्तों आपको 1:4, 1:4 आपको बनाना है। तो इन दोनों में से क्या घटाएंगे आप? तो अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें से 1 घटा दो तो 1 बचेगा, इसमें से भी 1 घटा दो तो 4 बचेगा। तो क्या घटाया जाएगा मेरे भाई? 1 घटाया जाएगा। क्या घटाया जाएगा मेरे भाई? 1 घटाया जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं हम आपकी बात, ठीक है। ये क्वेश्चन आया क्या समझ में? आप इसका कमेंट करके बता दो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को करो। What is the average of numbers between 0 and 100 which are divisible by 11? 0 और 100 के बीच की संख्याओं का औसत क्या होगा जो 11 से डिवाइड है? तो दोस्तों 0 के बाद में जैसा हम बढ़ते हैं तो पहला नंबर तो दोस्तों 11 आ जाएगा, पहला नंबर तो 11 आ जाएगा जो 11 से डिवाइड है। इतनी बात आ गई समझ में। लास्ट नंबर हो जाएगा दोस्तों, ये तो हो गया आपके पास में फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। बात आगे समझ में। लास्ट नंबर हो जाएगा दोस्तों 99, ये समझ में आ गया सभी को, 99। तो फर्स्ट नंबर जो 11 से डिवाइड होगा वो 11 होगा, लास्ट नंबर जो 11 से डिवाइड होगा वो 99 होगा। बात आगे समझ में। फिर अगला नंबर दोस्तों 22 होगा, फिर अगला नंबर 33 होगा। इस प्रकार से हम आगे चलेंगे। मतलब कि ये भी एक एपी की सीरीज में चल रहा है, एक समांतर श्रेणी में चल रहा है, मतलब समान गैप है सभी में, 11 11 11 का समान है। तो इसका एवरेज क्या होगा मेरे भाई? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। फर्स्ट नंबर होगा 11, लास्ट नंबर होगा 99 डिवाइड बाय 2। तो कितना होता है दोस्तों? 110, और 110 में 2 का भाग देंगे, बोलो 55, 55 रहेगा दोस्तों आपका आंसर। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है। अब बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई, ठीक है। एक ट्रेडमेन्स चार्ज आर 25% ओवर कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस से ट्रेडमैन चार्ज, इसका मतलब दोस्तों क्या बोला कि एक ट्रेडमैन की शुल्क लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो उसने एक आपके पास में ट्रेड आपको एक शुल्क बनाया उसने, जिसको हम एमआरपी मान लेते हैं कि एमआरपी बना दिया उसने, एमआरपी बना दिया 20% ज्यादा। कॉस्ट प्राइस मेरे भाई 100 है तो एमआरपी बना दिया 20% ज्यादा, 120। अब बोलता है कि ग्राहक को नकद भुगतान के लिए बिल से 10% का डिस्काउंट देता है, तो 10% का डिस्काउंट देगा। तो जब मेरे भाई 120 पर 10% का डिस्काउंट देगा ना एमआरपी पे, तो एमआरपी पे 120%, 120% पर 10% का डिस्काउंट, तो 120 का 10% कितना होता है? 120 का 10% होता है मेरे भाई 12।
12 कम कर देगा, मतलब वो कितने में बेचेगा, 108 में बेचेगा। मतलब 100 रुपए में खरीदी हुई चीज को 108 रुपए में बेच रहा है। और ये सभी जानते कि 8% का लाभ होगा मेरे भाई, और ये 8% आपका आंसर है। बोलो समझ में आया क्या? बोलो आपको समझ में आया क्या 8% का प्रॉफिट कैसे होगा? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके ऐसे क्वेश्चन होंगे, इनके क्वेश्चन के मल्टीपल तरीके मिलेंगे आपको, ढेर सारे तरीके मिलेंगे, अलग अलग तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट आपको जरूरत नहीं है, सिंपल सा परसेंटेज दिया, सिंपल सा तरीका आप लगा लीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप। ए ने बी से 50% अधिक कमाया, बी ने सी से 20% कम कमाया, तो ए ने सी से कितना परसेंट ज्यादा कमाया? ठीक है, ए ने सी से कितना परसेंट ज्यादा कमाया, ए ने सी से कितना परसेंट ज्यादा कमाया, तो मुझे ए और सी का रेशियो चाहिए, इतनी बात आप जानते हैं, ए और सी का रेशियो चाहिए। तो दोस्तों आपको मैंने ये बात पहले बता चुका हूं कि ए बटे बी और बी बटा सी, ऐसा लिख लो। जो चीज आपसे पूछी है पहले उस पर ध्यान दो, ए बटे सी, ए और सी का मुझे रेशियो चाहिए। तो ऐसा बनाने पर आप देखो बी और बी एक दूसरे से कटता हुआ दिख रहा है आपको, बिल्कुल कटता हुआ दिख रहा है, तो ए और सी बच जाएगा आपके पास में, बिल्कुल बच जाएगा। 50% का मतलब मेरे भाई क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2, मतलब कि बी से 50% अधिक कमाया। बी ने यदि 2 कमाया ना मेरे भाई, तो 50% ज्यादा मतलब ये 3 कमाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बी और सी। ये 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है मेरे भाई 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। सी से 20% कम कमाया, सी ने यदि 5 कमाया ना मेरे भाई, तो उससे 20% कम मतलब 1 कम कमाया, मतलब 4 कमाया। अब देखो यहां से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6/5, तो 6/5 मेरे भाई ए और सी का आ गया। तो ए और सी का कितना आ गया मेरे पास में, 6/5। मतलब सी यदि 5 कमाता है तो सी यदि 5 कमाता है तो ये 6 कमाएगा। तो सी से कितना परसेंट ए ने ज्यादा कमाया, तो 1 ज्यादा कमाया सी से, मतलब 5 से कितना कमाया, तो 1/5 का मतलब मेरे भाई क्या होता है, 1/5 का मतलब ही तो 20% होता है, 1/5 का ही मतलब 20% होता है। बोलो इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? बोलो इतना समझ में आया क्या दोस्तों? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाओ। एक साथ 2 पासे फेंके जाते हैं, तो दोनों पासों पर 4 आने की प्रायिकता, सॉरी 4 आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो फिर पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, मतलब दोस्तों टोटल 2 पासे फेंकते हैं और एक पासे में दोस्तों 6 सरफेस होते हैं, जिस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे जाते हैं। तो 2 पासे पर हो जाएंगे दोस्तों आप 12 नहीं होंगे, लेकिन टोटल संभावना की बात बोली 36। ठीक है, दो यदि एक पासे की यदि बात करते हैं तो टोटल संभावना 6, 2 पासे की बात करते हैं तो 6 का स्क्वायर, 3 पासे की यदि बात करते हैं तो 6 का क्यूब, 4 पासे की यदि बात करते हैं तो 6 की पावर 4। ये टोटल संभावना को बताता है। यहाँ पर 2 पासे की बात करिए तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, तो 36 ये टोटल संभावना हो गई। लेकिन दोनों पासों पर 4 4, तो 4 और 4 सिर्फ एक ही बार ऐसा होगा मेरे भाई, तो ये होगा 4, बात आगे समय में, और 4 9 में 36, तो 1 बटे हो जाएगा 9, और ये मेरे भाई ये आंसर आ गया आपका। सर लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा समझाओ, लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था? लास्ट वाला क्वेश्चन कैसा था, इसी से रिलेटेड था क्या दोस्तों? क्वेश्चन बताइए सर, क्वेश्चन कौन सा था, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा कि अच्छा पिछला क्वेश्चन तो ये था ना, इसको डबल समझाना है क्या? सर लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा समझा, लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था इसके पहले? चलो ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक साथ 2 पासों को फेंके जाएंगे तो टोटल 36 बनेगा, दोनों पासों पर 4 प्राप्त करने की, तो 4 सॉरी यार सॉरी, यहाँ पर एक बहुत मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये बनेगा आपका 36, लेकिन दोस्तों अनुकूल संभावना तो आपके अंदर 4 4 एक ही बनेगी ना, एक ही बनेगी, तो ये बन जाएगा 1/36, तो ये आपका आंसर आएगा 1/36। सॉरी दोस्तों बहुत बड़ी गलती हो गई, मतलब हमें 4 4 याद रह गया, 4 4 तो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही बनेगी, 4 और 4।
है ना। तो ये एक ही कंडीशन बनेगी आपके पास में, तो इसको बोलते हैं अनुकूल संभावना। टोटल संभावना 36, तो 1/36 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाओ। अभी जस्ट मैंने दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कराया था, आ गया देवेंद्र समझ में आप लोगों को? ठीक है, ए 12 दिनों में एक कार्य कर सकता है, ए 12 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी 16 दिनों में कर सकता है। उन्होंने इसे 6,000 रुपए में करने का ठेका लिया, लेकिन सी की मदद से काम 6 दिनों में पूरा कर लिया। सी की मदद से काम 6 दिनों में पूरा कर लिया। ठीक है, सी की मदद से काम 6 दिनों में पूरा कर लिया। तो ए का हिस्सा क्या है? तो दोस्तों ए का शेयर क्या है? ठीक है, तो सी की मदद से 6 दिनों में पूरा कर लिया, तो ए बी और सी ने मिलकर 6 दिनों में कर लिया। तो ए 12 दिनों में कर सकता है, तो 6 दिन में कितना करा होगा उसने? 6/12। ये बात आप सभी जानते हैं, 6/12। तो 6/12, एक दिन का काम 1/12, 6 दिन का काम 6/12। तो 6/12 काम उसने किया होगा, तो ये 6/12 का मतलब मेरे भाई 1/2 होता है। और पैसा टोटल कितना है आपके पास में? 6,000। 6,000, अब 6,000 का दोस्तों आप क्या कर रहे हो, तो सीधा 3,000 आ जाएगा। 3,000 आ जाएगा ए का शेयर, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास में 3,000। बोलो समझ में आया क्या क्वेश्चन? ठीक है, सिंपल सा करना है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, डाइस के बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरे भाई। डाइस आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा डाइस का। ठीक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए उसके। एक साथ दो पासे फेंके जाते हैं, जैसे दो पासे बोला मैंने 36 नीचे लिख लिया। ठीक है, 36 नीचे लिख लिया। टोटल संभावना की यदि बात है, दोनों पासों पर समान संख्या प्राप्त करने की क्या संभावना है? समान संख्या, तो मेरे भाई समान संख्या तो पहले पासे पर एक आएगा, दूसरे पर एक आ सकता है, 2 आएगा, इस पर भी 2 आ सकता है, इस पर 3 आएगा, इस पर भी 3 आ सकता है, इस पर 4 आएगा, इस पर भी 4 आ सकता है, इस पे 5 आएगा, इस पर भी 5 आ सकता है, इस पे 6, इस पे भी 6। ये सेम नंबर हो गए। ये क्या हो गए मेरे भाई? सेम नंबर हो गए। बोलो आया क्या समझ में? सेम नंबर जो हो गए। ऐसा नहीं करना है कि इस पे ये एक आ गया तो एक इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक तो एक होता है मेरे भाई, एक एक। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको दिख रहा है यहां से यहां तक ये 6। तो 6 अनुकूल संभावना होंगी। टोटल संभावना 36 है। अनुकूल संभावना बटे टोटल संभावना प्रोबेबिलिटी बनता है, और ये बन जाएगा 1/6। 6 6 36, 1/6। बोलो आया क्या समझ में? बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, अब बढ़ते दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट के आगे। इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर AC है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी और सी, ए बी और सी, इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरे भाई। इसमें बोला है कि ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? बोलो रे। ठीक है, बोलो भाई। तो ये डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। तो ए बी का मध्य बिंदु डी है, ये मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट है दोस्तों, यहाँ ई मध्य बिंदु है। बात आगे समझ में? मध्य बिंदु है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो बीई किसके बराबर है? तो बीई किसके बराबर? तो यहां पर एक लाइन खींच दी मैंने यहां से, और एक लाइन दोस्तों मैंने यहां पर खींच दी। ठीक है, यहां पर एक लाइन खींच दी, एक यहां पर लाइन खींच दी। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है कि बीई किसके बराबर है। ठीक है, बीई किसके बराबर है? अब देखो दोस्तों, आप यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो कि एक तो दोस्तों आपने यहां से खींची एक लाइन आपने ये खींची। ठीक है, तो एक ट्रायंगल आपके पास में ये बन गया, और एक ट्रायंगल दोस्तों आपके पास में ये बन गया ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो ये यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, ये दोनों एंगल बराबर होंगे आपके पास में। ठीक है, ये दोनों एंगल आपके पास में बराबर होंगे। एक ये एंगल बराबर होगा, और एक आपके पास में ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अब देखो दोस्तों यहां से कि ये जो ट्रायंगल आपके पास में बन रहा है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइडें बराबर है। मतलब बीडी और ईसी ये भी बराबर है। कैसे समझ में आ गया कि मुझे बराबर है? बीडी और ईसी बराबर है, कैसे समझ में आ गया दोस्तों? ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो हाफ हाफ करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और ये दोस्तों दोनों में कॉमन है।
ये दोनों में कॉमन है। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। इस ट्रायंगल की यदि बात करते हैं तो ये साइड दोनों में कॉमन है। तो ये जो ये साइड दिख रही है ना आपको, ये और ये बराबर बराबर हो जाएंगे। CD बराबर BE, CD बराबर BE, तो BE के बराबर हो जाएगा CD। दोस्तों एक सर्वांग समता का एक रूल होता है, सर्वांग समता का एक रूल होता है कॉन्ग्रुएंट का, साइड एंगल साइड। मतलब कि दोस्तों कि क्या है कि दो एक साइड, मतलब किसी दो ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड यदि इक्वल हो तो उनके बीच का एंगल इक्वल होता है, ठीक है। या तो बीच का एंगल इक्वल हो और एक साइड बराबर हो तो अगली साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। वही तो मैं आपको बता रहा हूं, वही तो मैं बता रहा हूं। ध्यान से देखो, एक ये ट्रायंगल है आपके पास में और एक ये ट्रायंगल है, तो दोनों में BC तो कॉमन है। और ये इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड बराबर है, तो इनके बीच का जो एंगल जा रहा है ना, ये भी तो बराबर ही होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये जो साइड होंगी CD वो BE के बराबर होंगी, CD जो है वो BE के बराबर होंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। बात एक कमेंट करके बता दो दोस्तों, आपको समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाओ। बिल्कुल पासा की क्लास का वीडियो बनाएंगे देवेंद्र सर, हम जल्दी ही बनाएंगे, फुल वीडियो बनाएंगे और बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन को, A और B का कौन सा मान सेटिस्फाइड करता है sin A प्लस B बराबर sin A प्लस sin B, sin A प्लस B इक्वल sin A प्लस sin B। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, देखो A का वैल्यू देखो पहले ऑप्शन से रख लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से रख लो। यदि मैं यहाँ पर sin A का मान 0 रखता हूँ, B का मान 90 रखता हूँ, तो 0 90 कितना हो जाएगा, 0 और 90 हो जाएगा 90। तो sin 90 का मान कितना होता है दोस्तों, बोलो sin 90 का मान कितना होता है, 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो इसका पूरा वैल्यू 1 आ गया। तो साइन A का मान मतलब आपने 0 रख लिया तो ये 0 हो गया, और साइन B का मतलब 90, साइन 90 का मान 1 हो गया, तो ये बन गया दोस्तों 1 बराबर 1। तो सेटिस्फाइड कर लिया पहले ऑप्शन ने, तो इसका आंसर होगा पहला वाला, इसका आंसर होगा पहले वाला, ठीक है। राजा क्या बोल रहे हैं कि सर प्रायिकता की मैराथन चला दो संडे को 9 बजे। बिल्कुल देखते हैं इसको भी हम पूरा, पहले तो चीजें हम क्लियर करें, सारी चीजें और चीजें देखते हैं कि क्या क्या होने वाला आगे, ठीक है। करेंगे इसकी भी क्लास करेंगे, संडे करेंगे, ठीक है। बड़े हम इतनी बात आपको समझ में आई क्या दोस्तों, बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको, एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है। बढ़ते हम अगली क्लास, सॉरी अगली क्लास में अगला क्वेश्चन क्यों, आपने मुझे अगली क्लास में भेज दिया सीधा। इस क्वेश्चन को करो आप, इस क्वेश्चन को बनाओ। The ratio between the present age of P and Q is 5:7 respectively if the difference between Q present age and P's age after 6 years to what the total P and Q present age। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। यदि Q की वर्तमान आयु तथा P की 6 वर्ष बाद की आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो P और Q की कुल आयु क्या है, P और Q की कुल आयु क्या है। देखो दोस्तों 5:7 ये आपको P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। 6 वर्ष के बाद Q की वर्तमान आयु, ठीक है, और P की 6 साल बाद की आयु, P की 6 साल बाद की आयु, तो P की वर्तमान 5x है और 6 साल बाद की हो जाएंगी दोस्तों 5x प्लस 6। बोलो भाई बोलो, यहां तक समझ में आया क्या, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस आपको 2 साल का बोला है, इन दोनों का डिफरेंस 2 साल का बोला है। तो 7x में से 5x घटा दो, 2x बचेगा, ये -6 हो जाएगा मेरे भाई, -6 इधर आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, बोलो 4 हो जाएगा कि नहीं, x का मान 4 हो जाएगा। P और Q की कुल वर्तमान आयु क्या है, तो P और Q की कुल वर्तमान आयु कितनी है, 5x और 7x से कितना होता है 12x, ठीक है 12x। तो x का मान 4 है, तो 12 गुना 4 कितना होता है, 12 चौके 48। P प्लस Q की वर्तमान आयु का योग होगा मेरे भाई 48 वर्ष। और ऑप्शन में ऐसा कहीं दिख रहा है क्या आपको, 48 वर्ष दिख रहा है क्या, बोलो ठीक है, ठीक है दोस्तों समझ में आया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ।
एक चोर सुबह 10 बजे कार चोरी करके चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। चोरी का पता सुबह 11 बजे चलता है। मालिक 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरी कार में बैठ के उसका पीछा करता है, तो वह कब पकड़ लेगा चोर को? कब पकड़ लेगा दोस्तों चोर को? अब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही कौन सा क्वेश्चन देवेंद्र पाल, एक बार फिर से कौन सा सेकंड क्वेश्चन? इसके फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्या? ठीक है, देखो P और Q की वर्तमान आयु 5:7 है, 5x और 7x। Q की वर्तमान आयु और P की 6 साल बाद की आयु का अंतर 2 साल दिया है आपको। ठीक है, देखो ये P 5x और 7x यहां तक क्लियर है आपको। Q की वर्तमान आयु, तो Q की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 7x। और P की 6 साल बाद की आयु, तो P 5x का था, तो 6 साल बाद तो 5x + 6 हो जाएगा। दोनों की आयु का डिफरेंस आपको बोला कि 2 साल है, मतलब P Q की वर्तमान आयु रहना चाहिए, P की 6 साल बाद की आयु रहना चाहिए। दोनों के बीच में डिफरेंस 2 साल का होगा। बट आप बेसिक सा कैलकुलेशन लगा लो, तो x का मान 4 आ जाएगा। P तथा Q की वर्तमान आयु क्या है? कुल। तो P और Q की वर्तमान कितनी है दोस्तों? 12x। तो एक x का मान 4, तो 12x का मान 12 चौके 48। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये चोर सुबह 10 बजे निकल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, कार लेकर भागा, पता 11 बजे चला, और मालिक 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा, तो कब पकड़ लेगा? कब पकड़ लेगा? दोनों दोस्तों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर 1 घंटा पहले चोर निकल चुका है। 1 घंटा पहले निकल चुका है 10 बजे, और ये 11 बजे जा रहा है। तो 1 घंटे में तो उसकी रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, तो 1 घंटे में कितना चलेगा बोलो? 60 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो अब उनके बीच में 60 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब देखो दोस्तों, यहां से 1 घंटे में 60 किलोमीटर आ गया, तो अब यहां पर दोस्तों, यहां पर चोर है, यहां पर चोर है। ठीक है, और यहां पर कौन है दोस्तों? उसका मालिक है। चोर का मालिक नहीं दोस्तों, कार का मालिक, कार का मालिक है यहाँ पर। ठीक है, अब ये दोस्तों 11 बजे निकल रहा है, ये 10 बजे निकलकर यहाँ पर 60 किलोमीटर चल गया, 60 किलोमीटर चल लिया। इसकी रफ्तार दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 75 किलोमीटर पर आवर है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है, घट जाएगी दोनों की स्पीड। तो 15 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 60, मतलब 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो जो समय लगेगा 4 घंटे का लगेगा। पर ये 4 घंटे का कब लगेगा दोस्तों? 4 घंटे का लगेगा दोस्तों 11 बजे के बाद। तो 11 बजे में यदि 4 घंटे जोड़ देते हैं तो 3 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे मेरे भाई? 3 बज जाएंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक टैंक 3/5 भरा हुआ है। पाइप ए 10 मिनट में टैंक भर सकता है, पाइप बी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप खुले छोड़ दिए जाते हैं तो टैंक पूरी तरह खाली होने में कितना समय लगेगा? है ना, टैंक पूरी तरह खाली होने में कितना समय लगेगा? अब मेरे भाई ए जो है ना, ये 10 मिनट में भर सकता है, ये पॉजिटिव काम कर रहा है, और बी ना खाली कर सकता है, ये निगेटिव काम कर रहा है 6 मिनट में। इतनी बात आपको समझ में आ रही? तो यहां से हम उस टंकी की कैपेसिटी पता कर लेते हैं जिस टैंक में पानी भरा हुआ है। तो 10 और 6 का एलसीएम होता है मेरे भाई 30। तो मैंने मान लिया कि 30 लीटर का टैंक है, 30 लीटर का टैंक है। तो 10 से 3 बार कटेगा तो 3 लीटर पर मिनट भरता है, और 5 लीटर पर मिनट ये खाली करता है। 6 5 30, 5 लीटर पर मिनट खाली करता है, और ये 3 लीटर पर मिनट भरता है। लेकिन अब आप बताओ कि यदि अभी 3/5 भरा हुआ है, यदि वो भरा हुआ नहीं होता और दोनों को स्टार्ट कर देते तो टंकी कभी नहीं भरती। ठीक है, कभी नहीं भरती। लेकिन क्वेश्चन बोला कि 3/5 भरा हुआ है, मतलब दोस्तों 30 लीटर का 3/5, 3/5 ये भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो कितना होता है आप बोलो? तो आप बोलोगे सर 5 छंगे 30 और 6 3 18, 18 लीटर पानी भरा हुआ है। तो इस 18 लीटर को ही तो खाली करना है। तो ये 3 लीटर भरता है, ये 5 लीटर खाली करता है, मतलब 2 लीटर एक्स्ट्रा रिसाव हो रहा है। 2 लीटर एक्स्ट्रा रिसाव हो रहा है, तो पूरा 18 लीटर रिसाव होने में कितना लगेगा? 9 मिनट। कितना लगेगा मेरे भाई? 9 मिनट। इतनी बात आपको समझ में आ गई? 9 मिनट का समय आपका आंसर है। आपका जो आंसर है मेरे भाई 9 मिनट का है। ठीक है, आपका आंसर है 9 मिनट का टाइम लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा 2 मिनट ले रहा है। 3 भरेगा, 3 ये खाली करेगा,
लेकिन 5 खाली कर रहा है तो 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा तो ये 18 लीटर को खाली करेगा वो। 2 यूनिट पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट, तो 18 लीटर खाली करने में 9 मिनट। सीधा सा आपका आंसर। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। बनाओ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी जल्दी बनाइए इस क्वेश्चन को। 216 रुपए में, 216 रुपए में एक टी शर्ट बेचकर दुकानदार को 4% की हानि होती है। 216 रुपए में बेचकर दुकानदार को 4% की हानि होती है, मतलब 100% दोस्तों कॉस्ट प्राइस होता है। तो 4% की हानि मतलब 216 में जब बेच रहा है तब उसका 96% बन रहा होगा। कितना परसेंट बन रहा होगा मेरे भाई? 96%। मतलब 216 जो वैल्यू है ना वो 96% होगा 4% की हानि पर। क्वेश्चन में ये बोला है कि वो 12% का लाभ कमाने के लिए, मतलब 100 पर वो 12% का लाभ कमाएगा, तो 112% तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लो। परसेंट से परसेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया, हट गया वो, ठीक है। अब ये कैसे कट रहा है आप सीधा सीधा बताओ। 16 से कट रहा है दोस्तों, 16 जाएंगे 96, और 16 से कट रहा है 16 7 112, 16 7 112 होता है क्या? ठीक है। और 6 से कटेगा दोस्तों 216 36 बार, 36 छंगे 216, ठीक है। और 7 का 36 में गुना कर दो मेरे भाई, 36 गुना 7 कर दो, यही आपका एसपी आ जाएगा। तो 7 3 21 मतलब 210, और 7 छंगे 42, 252, 252 आ रहा है क्या आपका? बोलो मेरे भाई, 252 आपका आंसर आ रहा है क्या? ये 252 आपका आंसर, ये 252 आपका आंसर, ठीक है। और उम्मीद है मेरे भाई क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आया होगा। लाइक ठोको जमकर, शेयर करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। 40 रुपए प्रति किलो चाय बेचने पर एक व्यापारी को 10% का नुकसान होता है। बेची गई चाय की मात्रा की गणना करें यदि कुल नुकसान उसका 80 रुपए है। जब यहां पर 80 रुपए का नुकसान बोला है और 10% की हानि बोली है, तो यहां से मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया है कि 10% का मतलब मेरे भाई 1/10 होता है। बोलो 1/10 होता है, मतलब कि यदि उसका कॉस्ट प्राइस 10 है तो यहां पर लॉस कितना है? लॉस है दोस्तों 1 का, लॉस है 1 का। तो लॉस कितना बोला है? नुकसान 80 का। तो 1 बराबर मेरे भाई 80 है। 1 बराबर कितना है? बोलो 1 बराबर 80 है। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये बन जाएगा आपके पास में 800। इतना समझ में आ गया आपको? बोलो 10% का मतलब 1/10, 80 रुपए का नुकसान है, तो 1 बराबर 80, तो 10 बराबर हो गया 800। 800 रुपए में खरीदा है मैंने, 800 रुपए में खरीदा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ कॉस्ट प्राइस 800 हो गया, तो एसपी कितना हो गया? एसपी तो 10 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए का हानि हुआ है, तो एसपी हो जाएगा दोस्तों 9 यूनिट। कितना हो जाएगा आपका? 9 यूनिट। 9 यूनिट हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मतलब 80, तो 9 यूनिट का मतलब हो जाएगा 720 रुपए। 720 रुपए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो क्वेश्चन में बोला है कि बेची गई चाय की मात्रा ज्ञात करें। क्वांटिटी पूछा है दोस्तों। 1 किलो 40 रुपए में बेच रहे हैं, 1 किलो बेच रहे 40 रुपए में, हम टोटल बेच रहे हैं मेरे भाई 720 रुपए में। तो 1 किलो बेच रहे हैं हम 40 रुपए में, तो 720, 1 किलो बेच रहे हैं हम 40 रुपए में, तो 720 रुपए में कितना किलो बेचेंगे? तो ये हो जाएगा मेरे भाई 18 किलो। 18 किलो। बोलो आया क्या समझ में? ये आएगा आपका 18 किलो। बोलो आया क्या समझ में? बताओ मेरे भाई आया क्या समझ में? ठीक है। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बना लो। बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, आज का बेस्ट क्वेश्चन यही है। एक नल 8 घंटे में एक टैंक भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं। टैंक पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लेगा? टैंक पूरा भरने में कुल कितना समय लेगा? देखो दोस्तों 8 घंटे में एक नल भर सकता है, तो मैं ऐसा कोई भी टैंक मान लू जिसकी क्षमता 8 से भाग चला जाए, तो मैंने अपने हिसाब से कुछ भी मान लिया, कुछ भी मान लिया दोस्तों। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, कुछ भी मान लिया मैंने। लेट से मान लिया दोस्तों कि 40 लीटर का टंकी है। टंकी कितना है? बोलो 40 लीटर का। 40 लीटर का टंकी है, 8 घंटे में एक टैंक भर सकता है। तो 8 घंटे में एक टैंक भर सकता है, तो 40 लीटर भरने में कितने घंटे लगेंगे इसको? 5 घंटे। 8 5 40। बात आ गई समझ में? 8 5 40, मतलब कि 8 5 40। तो यहां से मुझे बात समझ में आ गई कि 5 लीटर पर घंटे भर रहा है।
40 लीटर का टैंक 8 घंटे में भरता है, तो अकेला आटा 5 घंटे में भर लेगा। तो ठीक है, तो आपके पास में सॉरी 8 घंटे में 40 लीटर भर रहा है, तो पूरा समय 8 घंटे लग रहा है। तो 1 घंटे की यदि बात करते तो 5 लीटर भरता है। ठीक है, 1 घंटे की यदि बात करते तो 5 लीटर भरता है। अब क्या किया उसने कि आधा टैंक भर गया, आधा टैंक भरा है, 20 लीटर भरा, 20 लीटर भरा तो उसने कितना समय लगा? तो 5 लीटर 1 घंटे में, 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 तो 4 घंटे लगे कि नहीं लगे बताओ आप? 4 घंटे लगे कि नहीं लगे? तो 4 घंटे में उसने 20 लीटर भरा है। 4 घंटे में उसने कितना भरा है दोस्तों? 20 लीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बचा कितना है? अब बचा दोस्तों 20 लीटर है, बचा 20 लीटर है। तो 20 लीटर भरने के लिए और 3 नल आ गए, 3 नल आ गए। तो इसी के जैसे समान 3 नल और आ गए, तो कितने नल हो गए? टोटल 4 नल हो गए। तो एक नल जब 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, तो दूसरा भी 1 घंटे में 5 लीटर भरता होगा, तीसरा भी 1 घंटे में 5 लीटर भरता होगा, चौथा भी 1 घंटे में 5 लीटर भरता होगा। तो चारों नल को यदि मैं एक साथ लगा दूं तो 20 लीटर 1 घंटे में भर जाएगा। तो 20 लीटर भरने में दोस्तों 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। और ये कौन भरेगा? 4 नल, 4 नल भरेंगे। बात आगे समझ में? तो टोटल कितना भरने में? तो 20 लीटर ये और 20 लीटर ये, टोटल 40 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे और 1 घंटे कितना हो गया बोलो? 5 घंटे, 5 घंटे। ये मेरा आंसर है, 5 घंटे। अब बोलो दोस्तों, आपको समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? एक बार कमेंट करके बता दो कि समझ में आ गया। ठीक है, तो मेरे भाई ये आज के टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके एमपी पुलिस 2016-17 के क्वेश्चन थे जो आए हुए थे। और इसी बेस पे दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है, इसी बेस पे आपको प्रैक्टिस करना है, इसी पैटर्न पे आपको पढ़ना है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आ गया सभी को? आ गया समझ में? सभी लोग कमेंट करके बता दो आपको सारा क्लियर समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ये तो बात ठीक है। पर आप दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से सागर यादव मैथ्स ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज, एमपी पुलिस की टेस्ट सीरीज जिसमें मैथ जितना भी आएगा सारा मटेरियल आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे आप सागर यादव में से, जहां पर इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेंगी। और बस दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप दबा के प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होंगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।